जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती उसका तर्पण और पिंडदान कौन करेगा? या जीवित रहते हुए वह व्यक्ति स्वयं कर सकता है क्या? ये सवाल है। देखिए व्यक्ति, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है तो कहता है गुरु जी के हम जीते जी अपना पिंडदान कर सकते हैं। जैसे कि किसी के संतान नहीं होती तो इंसान सोचता है कि पता नहीं हमारे मरने के बाद किसी ने हमारा कुछ किया नहीं किया, तो इसलिए हम मरने से पहले ही अपना कुछ पिंडदान कर लें, अपने लिए जो भी धर्म का काम है वो कर लें। तो आइए दोस्तों इस विषय में देखते हैं कि गुरु जी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, आप सबको ज्ञान प्राप्त होगा कि ये प्रश्न कैसा है और किसके लिए है, क्यों है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का वीडियो। अपना पिंडदान जीते जी नहीं कर सकता। पिंडदान तब होता है जब कोई सन्यास ले ले, सन्यासियों का पिंडदान हो जाता है। बाकी हम गृहस्थ में रह करके जीते जी अपना पिंडदान नहीं कर सकते। हाँ, अपने लिए पुण्य कर सकते हैं, आप जितना पुण्य जी चाहे कर लें। पिंडदान फिर अब प्रश्न खड़ा है कि संतान नहीं है फिर कौन करेगा? तो आपका मित्र भी आपका पिंडदान कर सकता है। आपका मित्र भी आपका पिंडदान कर सकता है। गया जी में जाकर आप मित्र भी पिंडदान, किसी का कोई वंश ही नहीं बचा फॉर उदाहरण एग्जाम्पल, तो उसका मित्र भी, मित्र ना हो तो गांव का कोई सदस्य हो, आप जीते जी कह दें कि भाई हमारा तुम कर देना, तो वो कर देगा। नहीं कहें या तो फिर भी कोई कर दे तो भी अच्छा है। तो ये ऑप्शन है कि कर सकते हैं। बेटा नहीं तो बेटी करे, ये गुरु जी राधे राधे, जय श्री महाकाल जी, जय श्री महाकाल। जीवन की सत्यता बताना चाहती हूँ आपको। मेरे 3 बच्चे हैं। बेटी की शादी हो गई, बड़ा बेटा को मैंने बचपन से ही वो 100 महीने का था ननद को दे दिया, और एक सबसे छोटा बेटा रशिया पढ़ने गया। मेरे पास तीनों बच्चे में से कोई नहीं बचे। तो जब वो बच्चा रशिया पढ़ने जा रहा था तो कृष्ण भगवान मेरे सपने में आए सुबह 6 बजे। 16 सितंबर को 11 का दिन था। तो मैंने इनको बताया कि कृष्ण भगवान सपने में आए। शाम को क्या हुआ, पंडित जी आए, मंदिर सामने घर के सामने मंदिर है, पंडित जी आए वो कृष्ण भगवान लेकर बड़े से, कहले इनको अपने घर में रख लो। तो मैंने मना कर दिया कि मेरे से सेवा नहीं होगी। तो इन्होंने बोला कि आज के दिन अपन पहली बार मुलाकात हुई थी अपनी, और आज 11 का दिन है, गोधूली बेला में अपने घर भगवान आ रहे हैं। वो भगवान ऐसे आए हैं जब से मैं बस वृंदावन खाटू श्याम जी कहीं ना कहीं कृष्ण की नगरी में जाती आती रहती हूँ। और मुझे अभी घर पर छोड़ के आई हूँ उनको। वो 10 दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं हर साल, जन्माष्टमी से लेकर डोल 11 तक। वो पंडित जी ले जाते हैं उनको और वापस घर में दे देते हैं। मतलब ईश्वर की कृपा बता रही हूँ कि भगवान ने मेरे लिए बेटा बन के आए हैं, उनको बेटा मानती हूँ। बिल्कुल अच्छा, भगवान ही अपने, देखो भगवान ही बचे, बाकी कोई नहीं बचा। बेटा बेटी सब अपने काम में व्यस्त हैं, तो भगवान ही रहते हैं अपने पास। दास ने कुछ लिखा है आपके लिए, ये तो 2-3 साल पहले ही लिखे थे, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाइए सुनाइए। नाही देखनी देवी देवता नाही भगवान हे अहिरौए में लोकल गुरु जे हम के घन श्याम हे गुरु में गुरु श्री अनिरुद्ध चार महाराज हे अहिरौए में लोकल गुरु जे हम के घन श्याम हे। वाह सुंदर। ये कौन सी भाषा है ये? जी भोजपुरी भाषा है। देखिए कितनी सुंदर होती है भोजपुरी भाषा, बहुत प्यारी भाषा होती है, सुनने में अच्छी लगती है, समझ में भले ना आए अपने को, क्योंकि आती नहीं ना अपने को, इसलिए हमारे सुनने में भी बहुत अच्छी है। दादा गुरु की कृपा से उन्होंने कहा था हमको धंधा करना था, उन्होंने कहा था वैष्णव परंपरा पे करो, हमारा पूरा गांव भी वैष्णव है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो सामने आकर। हाँ हाँ ले लीजिए, आ जाइए। बिहार पूरा धार्मिक ही है, भगवान को नजदीक से जानने और मानने वाला है। जी बोलिए। गुरु जी श्रीमन नारायण। वाह, चाय पर चर्चा, तो ये आपकी दुकान है, क्या नाम है? चाय पर चर्चा। वाह सुंदर। सिंपल टी 7 रुपीज़, कुल्हड़ टी 10 रुपीज़। बहुत सुंदर। चाय तो पीना पड़ेगा पर हम तो पीते नहीं हैं। अच्छा है, अच्छा, भगवान आपको खूब स्वस्थ रखें। और अच्छा है, चाय के संग संग बिल्कुल 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 जरूर अच्छा है। जैसे अभी सामने नवरात्र चालू हो रहे हैं गुरु जी, तो हम हिंदू धर्म में हर पर्व जो है साल में एक बार मनाते हैं, परंतु नवरात्र ऐसा पर्व है जिसे हम 2 बार मनाते हैं। तो ये 2 बार क्यों मनाते हैं गुरु जी? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है गुरु जी मेरा कि जब हम ज्योति कलश स्थापना करते हैं और जवारा जब बोते हैं तो हम गेहूं का ही जवारा, गेहूं जो अनाज होता है उसी का जवारा बोते हैं गुरु जी, दूसरा अनाज क्यों नहीं बोते? बस यही 2 प्रश्न है गुरु जी। नवरात्रि 2 आती हैं ऐसा आप कह रहे हैं जी? नवरात्रि 2 नहीं होती, 2 से भी ज़्यादा होती हैं। गुप्त नवरात्रियाँ और होती हैं, गुप्त नवरात्रियाँ और होती हैं, वो गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। ये 2 तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ती हैं, सब लोग मनाते हैं। एक चैत्र की नवरात्रि और एक ये जो आने वाली है। 2 नवरात्रियाँ इसलिए हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से कहा कि आप यशोदा की पुत्री बनकर जाओ जी, फिर कंस आपको पटक देगा जी, तो आप आकाश में जाना जी, और आप अपना ये कहना कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। जी गुरु जी। तो योग माया ने कहा मैं आपकी मदद तो कर दूंगी, लेकिन उसके बदले आप मुझे क्या देंगे? जी। भगवान बोले कि मेरा उत्सव साल में 1 बार मनाया जाएगा, कृष्णोत्सव जन्मोत्सव। तुम्हारा उत्सव साल में 2 बार मनाया जाएगा, वह भी 9 दिन का। तो 9 देवियों के नाम से जानी जाओगी, भगवान ने कहा इसलिए। अब दूसरा उत्तर आपका कि आपने पूछा कि गेहूं का जवारा ही क्यों होता है। देखिए हमारी हिंदू संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है।
गेहूं के बिना गुजारा नहीं है, गेहूं के बिना गुजारा किसी का नहीं है। जी गुरुजी। तो गेहूं का जवारा इसलिए कि गेहूं जब हम बोते हैं तो उसमें हरी भरी जो बाली निकलती है, जो छोटा सा वो निकलता है ना हरा, जिसको जवारा बोलते हैं, वो जवारा बिल्कुल हरा भरा होता है और रस से युक्त। कैंसर में भी डॉक्टर कहते हैं कि जवारे का जूस पीजिए आप लोग, पता है आप लोगों को बहुत सारी बीमारियों में जवारे का जूस पिया जाता है। तो जो गेहूं का वो जवारा होता है, जो हरी हरी बाली होती है, उससे ये मैसेज होता है कि हम साल में 2-2 बार जवारे बोके ये मैसेज देते हैं समाज को, जैसे ये जवारा हरा भरा है ऐसे हमें भी अपने रिश्तों को इन जवारों की तरह हरा भरा रखना है, अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है, हरे भरे रखना है। इसलिए 2-2 बार, एक बार में कोई भूल जाए तो दूसरी बार फिर नवरात्रि माता जी आ जाती हैं। तो माता जी के आने के कारण बहुत सारे हैं, जवारे का ये कारण और भी बहुत सारे कारण। राधे राधे। जो मूर्ति जैसे कि यहाँ लड्डू गोपाल जो मिलता है, तो बिना प्राण प्रतिष्ठा के हम उनकी पूजा कर सकते हैं? शालिग्राम भगवान और लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। घर में ले जाके किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा अभिषेक करा दीजिएगा और वो फिर जो पूजा कराएं सो कर लीजिएगा। ओके। और क्या एक वक्त में एक से अधिक गुरु धारण कर सकते हैं गुरुजी? शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं, दत्तात्रेय जी ने 24 बनाए थे। शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। वाह, बहुत सुंदर है। गुरुजी धन्यवाद। सुंदर तालियां बजाइए बहन के लिए। देखिए सारी कथा की सारी यादें इसमें हैं, कर लीजिए, ले लो फोटो ले लो। अच्छा, खुश रहिए, ले लो जल्दी से फोटो लो। वैसे यूट्यूब पे आ गई आपकी फोटो, खुश रहिए। तो अब बोलिए आपका सवाल। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी नारायण कवच का पाठ कैसे किया जाता है एवं उनके फायदे क्या है? नारायण कवच का पाठ जो करता है, भगवान स्वयं नारायण ही कवच बनकर के उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए नारायण कवच होता है। और उसका पाठ कैसे किया जाता है? वहाँ पर ओम हरिर वेदध्यान यहाँ से पाठ स्टार्ट होता है। अच्छा और गुरुजी मेरा उसके एक और बाद सवाल पूरा है। गुरुजी मेरा एक और सवाल है, मंदिरों में फोटो खींचना मना ऐसा लिखा रहता है, उसका मतलब क्या है, क्यों लिखा फोटो रहता है? खींचना मना है। हाँ। ऐसा है कि फोटो खींचना इसलिए इस बड़े जगह पर इसलिए मना करते हैं ताकि फोटो खींचने के चक्कर में लोग समय ना बर्बाद करें। भाई दर्शन करो और आगे, क्योंकि औरों को भी जगह कम होती है। अब जैसे बिहारी जी में जगह कम है, अब फोटो ही खींचने लग जाओगे तो लोग एक फोटो तो फिर लेते नहीं है, यूं करके भी, जीभ निकाल के भी, फिर यूं करके भी, उल्टा खड़े होके भी, आड़े करके मोबाइल, सीधा करके मोबाइल। इसलिए भैया लोई मत, आंखों से दिल में बसाओ और बढ़ो, क्योंकि समय कम है, लोग ज्यादा हैं, एक ही आदमी खड़ा रहेगा, दूसरे का मौका नहीं आएगा। इसलिए फोटो का मना करते, चलो समय ना, चलो बढ़ते चलो ऐसे। ठीक है राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बोल रहे हैं कि मैं लड्डू गोपाल ले जा सकता हूँ कि नहीं? हम नहीं खाते मीट मछली, मेरे भैया भाभी खाते हैं, तो हाँ, तो आप ले जाओ, हम पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। और एक प्रश्न और है कि हम भगवान का नाम लेते हैं, गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, तब कौन होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा, भगवान का नाम सबके लिए कल्याणकारी है। ठीक है मेरे राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। नारायण गुरुजी। हाँ बेटा, जय श्री मन्नारायण। गुरुजी हम 7-8 महीने से कथा सुन रहे हैं आपकी, हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। क्या हो गया? पहले मेरे हाथों में बहुत दर्द रहता था और मैं काम भी कुछ नहीं कर पाती थी, अब उसमें बहुत सुधार हुआ है। गुरुजी धन्यवाद देना चाहते हैं आपका। खुश रहिए, धन्यवाद आपका राधे कि आपने कथा सुनी है। दो मैया को, मैया खड़े हो जाओ। मेरे पास एक प्रश्न है गुरुजी बोलो। कि कर्म करिए और कर्म भी करते रहिए और धर्म भी करते रहिए। तो कर्म आदमी करता है तो उसको फल तो नहीं मिलता, मगर समाज क्यों रोकता है उसे फल करने में, अगर कर्म करने में? कर्म करने का फल नहीं मिलता है, आप पूछ रही हैं? नहीं, कर्म करता है आदमी तो उसका फल तो मिलता ही है, हाँ। मगर समाज क्यों नहीं करने देता है उसको फल? समाज का काम है मुंह चलाना, चलाने दो ना। देखो ये दास अनिरुद्ध अपना कर्म कर रहा है, लोग कुछ भी कहें अपना करते रहो। किस किस का मुंह पकड़ेंगे और क्या क्या। इसलिए हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। जब आदमी आगे चलता है तो भौंकने वाले बहुत मिल जाते हैं, ध्यान मत दिया करो। और कर्म में और धर्म में तो बताइए सर, ऊपर महल का दर्शन किए, नीचे प्रसाद पाए, बहुत अच्छा लगा सर। राधे माताओं राधे। का दर्शन किया आपने? जी राधे अच्छा लगा? जी। जैसा सुना था यहाँ ऐसा है कि नहीं? जी सर। गुरुजी जय श्रीमन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी 5 साल पहले हमारी बहन गुजर गई थी, तो उनका श्राद्ध हम डाल सकते हैं? उनके बच्चे छोटे छोटे हैं। बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, जय श्री राधे। खुश रहिए। अब जैसे किसी का कोई नहीं है, रिश्तेदार भी कर सकते हैं उनका पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि रिश्तेदार भी कर सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न यही है कि मेरे ससुर 2 शादी किए हैं। ससुर 2 शादी किए हैं? हाँ, तो मेरा पंडित जी बोलते हैं पितृ दोष है, पितृ दोष से मेरे सास मर गई है, तो हम चाहते हैं तो आपकी दोनों सास जिंदा हैं? नहीं, एक सास मर गई है, मेरा एक है? सास मर गई है, हैं? मेरा सास मर गई है। वो कौन सी जिंदा है? दूसरा सास जिंदा है, तो हमें पितृ दोष, पंडित जी बोलते हैं पितृ दोष है, तो हम कुछ कराना चाहते हैं कि पितृ दोष के चलते कुछ करा सकें कि मेरा पितृ दोष कट जाए। तो क्या करते, कोई बोलता है कि आपका सास को जिंदा है तो क्यों पितृ दोष को कुछ कराओगी? तो यही आपसे हम मन तरफ रहा है 3 दिन से पूछने के लिए। कोई बात नहीं है, जो जिंदा है उनको रहने दीजिए। हाँ। जो चले गए हैं आप उनके लिए जो कर सकते हैं आप कर लो अपनी श्रद्धा के अनुसार। हाँ, मेरे एक सास अपनी सास चल गई है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल और है, बोलो। एक सवाल और है कि मेरा 5-6 साल से 35 वर्ष का बेटा है, खाली सोता है, क्या जाने भगवान के दोष है कि क्या अब चीज़- बेटा सोता है, इसमें भगवान का क्या दोष है? नहीं, एकदम बेहोश ऐसा सोता है, कुछ उसको चिंता नहीं कि क्या करना है हमको। तो भारत में ऐसे ही लोग हैं अकर्मण्य, क्या कुछ जाने- ही नहीं है। क्या पिता दोष है कि भगवान का दोष है कि आदमी का कोई दोष दोष नहीं है मेरी माँ किसी का, हमें भी थोड़ा कर्मठ होना चाहिए। हाँ, तो हम- ये तो हमारी समझ है कि हम कर्म करें। अब हम ही पड़े रहे और दोष है भगवान का दोष है, इसमें क्या दोष भगवान का? इसका पिता दोष में कुछ कर सकते हैं? जो आपकी श्रद्धा मेरी माँ वो कर सकते हैं। यहाँ लिया माइक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपने जो अपने मधुर वाणी से बांके बिहारी जी का जो रसपान करा रहे हैं हम लोग का, उससे हम लोग का जीवन धन्य हो गया। हम चाहते हैं कि इसी तरीका से आप लोग महाराज जी, आप लोग गुरुजी हम लोग का रसपान जो है बिहारी जी का पिलाते रहें। बिल्कुल। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछता हूँ कि राम नाम सत्य है कि नहीं? राम नाम तो सत्य है?
इसमें कोई संदेह है? अच्छा एक मिनट, राम राम सत्य है। तो मगर मेरे बगल में एक पार्टी चल रहा था गुरुजी, समझ गए? तो एक पार्टी में एक सज्जन ने आया और दरवाजा पर राम राम करने लगा। तो राम राम करने लगा तो एक सज्जन उस शादी ब्याह की पार्टी से निकला, उसका क्या है, राम राम तुम क्यों कर रहा है? तो उस सज्जन ने बोला जो राम राम कर रहा था, कहा कि राम राम सत्य है इसलिए राम राम बोल रहा हूँ। उसको उसने गुस्से में मारने लगा, कहा राम राम सत्य क्यों बोला, यहाँ पार्टी चल रही, राम राम सत्य क्यों बोला, ऐसा क्यों, राम राम सत्य उसको मारने क्यों लगा? अज्ञानवश उनको ये लगता है कि केवल मरने पर ही राम नाम सत्य बोला जाता है, यही तो भ्रांति है। राम नाम तो सदा से अटल सत्य है, लेकिन लोगों को लगता है ये केवल मरने पर बोला जाता है राम नाम सत्य है। अरे राम नाम तो सदा से सत्य है। वही तो अब अज्ञान है, इस अज्ञान का क्या करेंगे? अज्ञानी लोग एलियन जैसा था गुरुजी। राम राम बोलने का तरीका दूसरा हो सकता है, सीताराम सीताराम बोलते रहिए, राम राम बोलते रहिए। अब वहाँ पार्टी चल रही है, वहीं जाके कोई बोलने लगा राम नाम सत्य है, तो वो मारे गई। राधे राधे गुरुजी। हाँ भैया। गुरुजी जैसे शादी होती है 10 तारीख की शादी है। सर्दी? नहीं जी, शादी? हाँ शादी जी। शादी हाँ 10 तारीख की फिक्स हुई है जी। किसकी? सवाल है जी। अच्छा ठीक है। फिर जी जैसे 10 तारीख की शादी है, वो पूरा दिन जी 10 तारीख को माइक तो मुंह में लगाओ, पास में है। 10 तारीख को जी पूरा दिन नाचन गान में निकालते हैं। फिर वे जो फेरे हैं वे जी 11 तारीख को, वो ठीक है कि जी गलत है? अब पंडित जी जो मुहूर्त देख के बताएंगे शादी का, वो उसी समय पंडित जी मुहूर्त करवाएंगे ना जी। ऐसे बोलते हैं जैसे 10 तारीख को फेरे हैं और तब फिर वो अगले 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाए। हाँ 12, देखो 12 बजे के बाद जो अगला दिन होता है ना भैया, वो इंग्लिश में होता है। हम सनातनियों के तो सूर्योदय होते ही नया दिन स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ 12 बजे के बाद नया दिन चालू नहीं होता, ये तो इंग्लिश में है। बाकी 12 बजे के बाद नया डेट, हमारे यहाँ डेट नहीं होती है, हमारे यहाँ तिथि होती है। और तिथि सूर्योदय के बाद ही अदली बदली जाती है, मतलब वो तिथि पहले भी बदल जाती है पर करेक्ट 12 बजे नहीं बदलती। कोई तिथि कभी 4 बजे तक ये तिथि चलती है, कभी 8 बजे तक चलती है। वो पंडित जी सब बताएंगे, इसलिए पंडित जी को मुहूर्त दिखा के शादी का डेट निकाल के उसी डेट पे फेरे पड़वाते हैं। तारीख पे मत जाओ, तिथि पे जाओ। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। हमारे सनातन में तारीख नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, जोर से हम लोग क्या मानते हैं, तिथि। तिथि महत्वपूर्ण होती है, तारीख नहीं। जय श्री राधे गुरुजी। जय श्री राधे। जी राधे जी गुरुजी, हमसे आज एक गलती हो गई। क्या? देखिए कल हमारी लल्ला का जन्मदिन था और इन्होंने उनकी इच्छा थी कि पापा 10 साल आप हमारा तिलक बंधन कर चुके हैं, धर्मपत्नी हैं, हम दोनों तिलक किया। कल 11 जन्मदिन आपने ही तिलक किया था इनका। इनकी इच्छा हुई कि चलो आज वृंदावन चलते हैं और 11वां आप गुरुजी के सामने तिलक करवा देना। बिल्कुल। फिर आज हम सुबह जब उठे सभी लोग, तो हमसे चलो आज बाकी बारी मंदिर के दर्शन कर लें। सबसे प्रथम वहाँ पहुंचे, दर्शन किए और दर्शन के 11 के आसपास करने के पश्चात फिर वहीं पर एक लड्डू गोपाल जी की दुकान थी वहाँ पर। ठीक है। वहाँ मैंने सोचा लाओ एक मूर्ति ले लूँ। मुझे 300 वाला एक पालना, आज की बात है बिल्कुल गुरुजी, मुझे पसंद आ गया। और गुरुजी लड्डू भी, मुझे लड्डू गोपाल वो भी पसंद आए। तो मैंने कहा भैया कितने की है? कि देखिए ऐसा है कि शायद 250 की बताई होगी, बताई। तो हमने कहा पूरा आसन सहित और उनका पूरा कितने का, कि लगभग आपको 550 का हो जाएगा। तो हमने ठीक कुछ कम कि 1 रुपये कम नहीं, 149 ऐसा बताया, 549 भी नहीं होगा। तो हमने ठीक है, तो फिर हमें उसके पश्चात हमने 550 रुपये दे दिए। और देने के पश्चात ऐसा हुआ कि फिर मुझे 300 वाला पालना ना पसंद आकर 200 वाला पालना पसंद आ गया वहीं पर। तो मैंने 200 वाला पालना पसंद कर लो। मैंने जब पालना पसंद किया तो मैंने भैया उनसे कहा कि अब ऐसा करिए, हमें 100 रुपया वापस कर दीजिए। ऐसा हुआ तो उन्होंने फिर मुझे सिर्फ 50 रुपये वापस किए सर गुरुजी। तो मैंने कहा देखिए 50 रुपये और दे दीजिए भाई, हम पीलीभीत से आए, कुछ हो सकता है और आप अपने बात रहिए, 200 रुपये का मुझे पसंद, 200 वाला दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि पैसे भी दे दिए 550 रुपये। हमें धर्म संकट में प्रभु मुझे बताइए, और पूरा वो सामान लड्डू गोपाल भी दे दिए, आसन भी दे दिया और कहा वो 50 रुपये नहीं मिलेंगे, 550 रुपये लेके जाइए, सारा सामान लेकर जाइए। अब उत्तर में दे दीजिए गुरुजी कि मैं, वो मेरे पास आसन भी है, प्रभु का लड्डू गोपाल भी कमरे में रखे हैं और उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, तो मैं क्या करूं, लेकर जाऊं या नहीं? इसलिए ठाकुर जी जब लेते हैं तो उनमें मूल भाव नहीं होता जी, जो हो गया कहाँ 25-50 रुपए के चक्कर में पड़। जी भगवान जी हैं, ठाकुर जी का कोई मूल्य नहीं होता जी, वो तो भगवान अनमोल है। अब आप उनको वापस कीजिए, पैसे देना। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने कि प्रश्न किया कि गुरुजी जीते जी हम अपना पिंड दान कर सकते हैं, गया जी कर सकते हैं। इस विषय में गुरुजी ने यही समझाया कि जीते जी कोई व्यक्ति अपना पिंडदान नहीं कर सकता। अगर हाँ जैसे उसके कोई संतान नहीं है तो उसका मित्र, अपना जो भी हमारे रिश्ते में लगते हैं, तो बेटा हो, भतीजा हो, या जो भी हमारे बेटे के हिसाब से लगता है वो हमारा पिंडदान कर सकता है, हमारा मित्र कर सकता है। तो लेकिन खुद हम कुछ नहीं कर सकते अपने लिए, लेकिन हाँ दान पुण्य कर सकते हैं। भूखों को खाना खिला सकते हैं, जिस पे कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा दे सकते हैं, और वगैरह वगैरह जीवन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम गरीबों के साथ दान पुण्य कर सकते हैं, जिसका हमें फल मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।